कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक युग होते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे महान अभिनेता की जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने सिनेमा की एक सुनहरी छवि बन जाती है। वो थे ट्रेजेडी किंग दिलों के बादशाह हमारे दिलीप कुमार। 11 दिसंबर 1922 पेशावर की मिट्टी में जन्मा एक मासूम बच्चा जिसका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। किसे पता था ये बच्चा एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे चमकता सितारा बनेगा। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने न सिर्फ अभिनय को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर खान था, जो एक फल व्यापारी थे। उनकी माँ एक घरेलू महिला थीं, जिनसे दिलीप साहब को बेहद लगाव था। बचपन के दिनों में उनका परिवार पेशावर से मुंबई, तब की बॉम्बे आ गया। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई नासिक और फिर मुंबई के विल्सन कॉलेज से की थी। पढ़ाई में वे तेज थे, लेकिन उनकी रुचि शुरू से ही साहित्य और नाटक में रही। दिलीप कुमार का फिल्मों में आना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। एक दिन उनकी मुलाकात बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से हुई। देविका रानी ने उन्हें फिल्मों में पहला मौका दिया और यहीं जन्म हुआ दिलीप कुमार नाम का, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इस दौरान ही उनका नाम बदलकर दिलीप कुमार रखा गया। उनकी पहली फिल्म ज्वार भाटा, हालांकि फिल्म नहीं चली, लेकिन दिलीप कुमार के अभिनय को सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिलीप कुमार की कई फिल्में आज भी यादगार हैं। कुछ प्रमुख सुपरहिट फिल्में अंदाज, देवदास, मुगल-ए-आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, क्रांति, शक्ति, सौदागर। दिलीप कुमार ने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो से 1966 में शादी की। उस समय सायरा बानो की उम्र सिर्फ 22 साल थी और दिलीप जी 44 वर्ष के थे। दोनों की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई, लेकिन सायरा बानो ने हमेशा उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। दिलीप कुमार का सफर आसान नहीं रहा। शुरू में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अभिनय की बारीकियों को उन्होंने आत्मसात किया। हर किरदार को वो जीते थे, इसीलिए उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना किया, लेकिन हर बार वे मजबूती से उभरे। दिलीप कुमार को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। पद्म भूषण 1991, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1994, पद्म विभूषण 2015, 8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, जो अपने समय में एक रिकॉर्ड था। लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार साहब ने मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उस दिन पूरे देश ने एक महान कलाकार को खो दिया। उनकी अंतिम यात्रा में आम जनता से लेकर बड़े बड़े फिल्मी सितारे और राजनेता शामिल हुए। उनका जाना एक युग का अंत था। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक संस्था थे, एक भाव थे, जो सिनेमा के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो गरिमा दी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वो चले गए, मगर जो रोशनी उन्होंने फैलाई, वो आने वाली पीढ़ियों को रोशन करती रहेगी। दिलीप कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे, हैं और रहेंगे।